welcome back to SK1 Kids, and we are back again with rolling motion, and today we are going to discuss about the forces of rolling motion. Since हम लोग जानते हैं, we have already gone through the forces of the tangential, actual में tangential you can't call it, the linear motion, forces of linear motion, forces of translatory motion. We have gone through, वहाँ पे जो भी cases होते हैं we can solve the problems. लेकिन अगर यही बात आ जाए rolling motion के बारे में कि कौन सी forces act करती हैं, what forces responsible for what kind of acceleration, how to find their magnitudes and direction, so we need to discuss so as to solve the problems. वरना अगर हम लोग ये topic ना discuss कर सकें, so we are not able to entirely solve the rolling motion problems. तो यहाँ पे आ जाते हैं. पहले तो मैं कोई भी कॉमन सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ. समथिंग लाइक दिस केस. यहाँ पे मैं ये एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ. हाँ, ये एक व्हील है. वी नो इट टू बी अ व्हील एंड वी नो दैट अ व्हील विल हैव अ सेंटर ऑफ मास right here, and here will be the spokes of the wheel generating through the coming through the center of mass. अब मैं क्या बोलूँगा that I have already told you need to consider a point P. Not in this video, I have told in my many previous videos. यहाँ पे हम लोग एक point P ना suppose कर लेते हैं. Alright. अब next thing what I say कि अगर ये wheel roll कर रहा है, if the wheel is doing rolling motion, something like ये आगे जा रहा है, पहले इसके जो ट्रांसलेटरी मोशन का जो सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेटरी मोशन होगा, अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वेक्टर v ऑफ सी ओ एम है जिसका मैग्नीट्यूड स्पीड v ऑफ सी ओ एम है, ओके, एंड बाकी की जो भी रहेगा वो ओमेगा. अब क्या हो रहा है, सिर्फ इसे आगे जाना है, इसे तो भाई रोल करना है, तो क्या हो रहा है कि रोटेशनल मोशन होगा तो यहाँ पे ये सारे पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के अराउंड इस डायरेक्शन में जाएंगे, वाल ये पॉइंट इधर P जाएगा. सो पॉइंट P इधर जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे F ऑफ S लगेगी. रिमेंबर, अगर P स्लाइड करता है तो ये अगर पॉइंट P स्लाइड कर जाता है तो यहाँ पे F ऑफ K लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स. लेकिन अगर P स्लाइड नहीं करता है, इट रोल्स स्मूथली. अगर ये स्मूथ रोलिंग मोशन करता है, यानी कि कोई स्लाइडिंग नहीं है, कोई बम्पिंग नहीं है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अप देन डाउन. बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जब जिस प्लेन पे हम लोग मतलब रोलिंग मोशन करा रहे हैं बहुत ही रफ होगा, समथिंग लाइक वेरी मच रफ, तो क्या होगा, पहले तो इधर आएगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बाउंस अप फिर डाउन, सो दैट कैन हैपन, बट वी डोंट कंसीडर दैट फॉर नाउ. यहाँ पे कोई स्लाइडिंग भी नहीं है तो यहाँ पे F ऑफ S लगने वाला है. अब अगर मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है, दिस केस वाज जस्ट वेरी सिंपल. इसके आगे हम लोग और इम्पॉर्टेंट केस देखेंगे. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट V ऑफ सी ओ एम इज व्हाट, V ऑफ सी ओ एम इज R इंटू में ओमेगा. यहाँ पे R मैं सपोज कर लेता हूँ इस व्हील का रेडियस. तो जिस स्पीड से इसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, अगर उसमें मैं अगर उसे मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, सो आई विल मल्टीप्लाई द रेडियस ऑफ द व्हील इनटू में द ओमेगा एंगुलर स्पीड बाय विच ऑल द पार्टिकल्स आर गोइंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी और फिर व्हील. लेकिन मुझे फोर्सेस की बात करना है, यानी एनी ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्सेस. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय टाइम एंड टाइम. d of r omega by dt. R is constant, so this is r of d omega by dt. अब d of v c o m by dt, यानी जिस स्पीड से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, अगर उसे मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ, यानी ये निकालना है कि किस एक यूनिट टाइम में इन अ वेरी स्मॉल एट एन इंस्टेंट कितनी स्पीड चेंज हुई, तो वो स्पीड चेंज किसका होगा भाई, सेंटर ऑफ मास की स्पीड की चेंजिंग होगी. So acceleration of center of mass equals R into में d omega by dt is what is alpha. This is the equation for this case. ये वाला बहुत केस बहुत ही सिंपल है, यही इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे. या कि अगर रिमेंबर ये पहले तो V ऑफ सी ओ एम से मूव कर रहा था, लेकिन बाद में V डैश ऑफ सी ओ एम हो सकता है. तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे मैं बोल दूँ कि यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन A of COM है, which is LR
यानी कि रेडियस ऑफ द व्हील इनटू में अल्फा बाय विच ऑल द पार्टिकल्स आर गोइंग इन सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन अराउंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी या फिर व्हील। तो दिस इज अबाउट जस्ट अबाउट दिस केस। उसके बाद एक और केस आ जाते हैं। नाउ दिस वंस वेरी इंटरेस्टिंग, बट व्हाट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से कि ये जो एफ है हमारे पास या फिर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स, इसके इम्पोर्टेंस यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता, इफ द फ्रिक्शनल फोर्स वाजंट एक्टिंग, तो ये व्हील कभी अच्छे से रोलिंग मोशन नहीं कर पाता, इनफैक्ट नहीं कर पाता। यानी कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करते तो हमारे जो मोटरसाइकिल्स होते हैं, बाइक्स होते हैं एंड साइकिल्स, कार्स, ये भी कभी मूव नहीं कर सकते। सो हियर वी कैन नो एफएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर। वरना अगर किसी भी बॉडी को हमें रोलिंग मोशन कराना है तो उस केस में हमें स्टैटिक या फिर काइनेटिक कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नेग्लेक्ट नहीं करना है, जैसा कि हम लोग बहुत बार कर देते हैं एज्यूमिंग कि ये बॉडी स्मूथ होगा। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं करना है बिकॉज वी वांट इट टू रोल फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड रोल करने के लिए इसे समहाउ फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। Now we are moving to our next point. So up to that time, first of all, let me erase this. Now let us go to the case where any body rolls down a ramp या फिर inclined plane. तो यहाँ पे हम लोग कोई inclined plane लेते हैं because you know कि inclined plane के बहुत सारे problems exist करते हैं whatever textbook you saw. तो यहाँ पे हम लोग inclined plane ले लेते हैं, यहाँ पे angle of inclination theta सपोज कर सकते हैं एंड हियर एनी काइंड ऑफ बॉल। हम लोग हमेशा सपोज करते थे ट्रांसलेटरी मोशन में कि एक ब्लॉक ट्रांसलेट कर रहा है, बट हियर अ बॉल इज डूइंग ट्रांसलेटरी मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, यानी कि एनी हाउ रोलिंग मोशन। एंड हियर इज अ पॉइंट पी ऑन द बॉल। इसका यहाँ पे नीचे एफ ऑफ जी रहेगा फोर्स, फिर एफ ऑफ जी रहेगा, बट वन थिंग, दिस इज नॉट एफ इंटू में जी, ये एफ इंटू में जी नहीं है, दिस इज एफ ऑफ जी, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। इस बॉडी का वेट यू में कॉल इस ये एम इंटू में जी है, यानी कि एफ ऑफ जी। ऑलराइट, एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ से सेंटर ऑफ मास हम लोग ले लेते हैं एंड इसको भी सेंटर ऑफ मास से ही चलो एक्सटेंड करा देते हैं, दैट वुड बी इंडीड बेटर। सो हियर इज सपोज कि यहाँ पे इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, हियर इज द एफ ऑफ जी एंड यहीं से परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट इज एन। ये एंगल थीटा, तो एन के अबाउट यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड कर देते तो ये एंगल भी थीटा, यानी कि एफ जी का ये वाला कंपोनेंट इज एफ जी कॉस थीटा, वाई वाला कंपोनेंट। वेल अगर इसी का एक्स वाला कंपोनेंट हो जाएगा तो इधर हो जाएगा एफ ऑफ जी साइन ऑफ एंगल थीटा। ओके, अब से मैंने एफ जी को एफ जी कॉस थीटा एंड एफ जी साइन थीटा में ब्रेक कर दिया। अब हमें एक्चुअल में एफ जी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस इज रूल कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एफ जी भी दिखाओगे और इसके कंपोनेंट्स भी दिखाओगे, यू मस्ट नॉट डू इट। ओके, अब क्या होता है दैट मैंने इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, यस इट। चलो, एंड सिंस यहाँ पे पॉइंट P है, हियर इज अ पॉइंट P, अगर ये इस बॉडी को रोलिंग मोशन करना है तो वन थिंग यू मस्ट टेक केयर कि यहाँ पे इफ पॉइंट P डज नॉट स्लाइड, यहाँ पे एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है ताकि ये सक्सेसफुली रोलिंग मोशन कर पाए। विदाउट फ्रिक्शन रोलिंग मोशन इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लोग एफ एस ले लेते हैं। अब चलो एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं। इधर एफ एस, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऐसे एक्सिस लिया है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव एक्सिस, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे एक हो गया पॉजिटिव, यानी कि एफ एस इज पॉजिटिव, माइनस में बिकॉज एफ जी साइन थीटा इज नेगेटिव। अब एफ ऑफ जी इंटू साइन थीटा एम जी इंटू में साइन ऑफ एंगल थीटा होता है, इक्वल्स में नेट फोर्स इक्वल्स मास ऑफ द बॉडी, मैंने कैपिटल M सपोज कर लिया, इनटू में द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब एक्सेलरेशन किसका, हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन के इक्वेशंस लिख रहे हैं, तो ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन। लेकिन इससे काम नहीं बनने वाला बिकॉज हियर टू अननोन्स,
Fs and A of COM in x direction. चलो दूसरा इक्वेशन लिखते हैं रोटेशनल के लिए. वी नो दैट टॉर्क इज, नेट टॉर्क को हम लोग I इंटू अल्फा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ इन एंगुलर फॉर्म लिखते हैं. एंड डेफिनेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तब तो हम लोग नेट टॉर्क को परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में फोर्स लिख रहे थे या फिर टेंजेंशियल फोर्स इनटू में डिस्टेंस. तो दोनों को इक्वल कर देते हैं बिकॉज बोथ आर द नेट टॉर्क. चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में F. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, इसके पास मोमेंट आर्म नहीं, N के पास नहीं, FG के पास नहीं. ओके हियर इज इट. Fs के अबाउट लेते हैं. रेडियस ऑफ द व्हील सपोज इट टू बी कैपिटल R. तो कैपिटल R बिकम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. Fs के पास मोमेंट आर्म है फॉर दैट. सो इनटू में F ऑफ S स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स I इंटू में अल्फा. बट वन थिंग आई मस्ट टेक केयर कि दिस इज I ऑफ COM, यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस पास कर रही है सेंटर ऑफ मास के थ्रू, उस एक्सिस के अबाउट मुझे अपना I निकालना है या फिर रोटेशनल इनर्शिया यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. ओके हियर आई से कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है अल्फा इंटू में R. ये हम लोग सब जानते हैं, या फिर R इंटू में अल्फा. क्या मैं यहाँ से अल्फा के लिए A ऑफ COM बाय में R लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ. बट वन थिंग आई शुड से कि यहाँ पे वी हैव टू ऑल्सो टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस. ये बॉडी कुछ ऐसे रोल करने वाली है. रिमेंबर रोलिंग मोशन कुछ ऐसे होगा, रोलिंग मोशन विल बी दिस वे. इसलिए ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, जिसकी वजह से अल्फा पॉजिटिव रहेगा. लेकिन ये नेगेटिव एक्स के टुवर्ड्स है, इसलिए A ऑफ COM नेगेटिव रहेगा. सो इट विल बी माइनस A ऑफ COM इक्वल्स पॉजिटिव अल्फा इंटू R, यानी कि अल्फा इज माइनस ऑफ A ऑफ COM बाय में R. हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे अल्फा की जगह पुट कर सकते हैं. तो यहाँ से मुझे मिलेगा दैट Fs इज I मल्टीप्लाइड में बाय में माइनस A ऑफ COM बाय में R स्क्वेयर. Fs की वैल्यू निकल गई. नाउ दिस इज़ रियली नॉट अननोन. अब इसे हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड यहाँ से हमें A ऑफ COM सो A ऑफ COM इन x डायरेक्शन इज Fs माइनस mg साइन थीटा. एक्चुअल में m मैंने कैपिटल सपोज किया था, सो हियर ऑल्सो दैट इज़ नॉट जस्ट अ मिस्टेक, दैट इज़ फॉल्ट में कॉल. चलो तो यहाँ से m को इधर हम लोग ला सकते हैं एंड थ्रू दैट वी कैन बी डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क यू मे कॉल. तो यहाँ से A ऑफ COM, हाँ A ऑफ COM इन x डायरेक्शन निकल सकता है एज द G साइन थीटा, राइट. G साइन ऑफ एंगल थीटा बाय में 1 प्लस I ऑफ COM बाय में MR स्क्वेयर. यानी कि पहले I ऑफ COM बाय में MR स्क्वेयर कर ले, उसको 1 से ऐड कर दो, जो भी रिजल्ट मिल रहा है G साइन थीटा को उससे डिवाइड कर दो एंड यू गेट कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या है. सो दिस इज द इक्वेशन वी नीड टू यूज राइट हियर इन द केस. यानी कि व्हेन अ बॉडी इज रोलिंग डाउन अ रैम्प, कोई भी रैम्प है, कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है, जब एक बॉडी रोलिंग मोशन करती है डाउन हियर, रिमेंबर अप होगा तब तो डिफरेंट हो जाएगा, साइन के में चेंजेस आ जाएंगे. लेकिन इफ इट इज गोइंग डाउन, तो ये इस इक्वेशन के थ्रू आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी निकाल सकते हो. एंड चाहो तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास गिवन है, जी की वैल्यू हमें पता है एंड यू नो द थीटा यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो आप Fs भी निकाल सकते हो कितना हम लोग का स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा. नाउ इट इज़ ऑल इजी एज आई हैव टोल्ड द इक्वेशन एंड दैट वाज जस्ट वेरी बेसिक. इन आवर नेक्स्ट वीडियोज विल बी डीलिंग विद फर्दर एंड होप यू ऑलवेज लाइक एंड एंजॉय टुडेज वीडियो एंड थैंक्स टू ऑलवेज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, जय भारत.